बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, ये सिलाई मशीन सर्विस के लिए आई है मेरे पास। इसका जो मसला है वो ये कि ये सुई बार बार तोड़ देती है और इसकी ये सुई की जो चुकटी है ये भी टूटी हुई है। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। आज हम इसकी ये सुई की चुकटी अगर आपकी सिलाई मशीन की टूट जाती है तो आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं, मतलब कैसे ये न्यू लगा सकते हैं। देखें दोस्तों, जब ये टूट जाती है तो यहाँ से इसका खोलने का ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि जहाँ से हम पकड़ कर खोलते हैं वो हिस्सा इसका टूट जाता है। तो अगर हम इसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, इसको चोट मारेंगे, तो ये जो सुई की रोड है, सुई का गज़ है, ये टेढ़ा हो जाएगा। तो सिलाई मशीन जाम हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका सही तरीका ये है दोस्तों, अगर ये टूट जाती है तो इसे हमने यहाँ से काट लेना चाहिए। उसके बाद ये बआसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सिलाई मशीन जो सुई तोड़ रही है दोस्तों, तो सुई तोड़ने की बहुत सारी वजूहत होती हैं दोस्तों, बट इस सिलाई मशीन का जो मसला है ये चेक करें। ये एक तो होती है सुई के गज़ में चाल, ये सुई का गज़ है, इसमें चाल होती है, चेक करें। तो उसकी वजह से भी सिलाई मशीन सुई तोड़ती है, बट इसमें सुई के गज़ में चाल नहीं है। इसकी जो लिंक है वो इसकी ख़राब है, ये चेक करें। और इसके गज़ की अलाइनमेंट है वो भी इसकी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसकी ये चुकटी चेंज करेंगे और इसकी जो निडल तोड़ने का मसला है, इसकी लिंक का मसला है, वो भी हम सेट करेंगे। ठीक है, तो ये खोल कर पहले चेक करते हैं, इसका कवर निकाल लेते हैं। तो ये चेक करें दोस्तों, ये जो लिंक है, ये जो चूल दिया हुआ है जिसमें ये लिंक लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ से ये घिस जाती है, मतलब ये ख़राब हो जाती है। तो इसमें इस तरीके से चाल हो जाती है, ये चेक करें, इसमें बहुत ज़्यादा चाल है। तो जब सिलाई मशीन मोटे कपड़े पर चलती है तो अगर ये इतनी ज़्यादा चाल होती है तो सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ती है। ठीक है, तो ये कैसे ख़त्म होगी, पहले इसकी ये चुकटी काट लेते हैं। ठीक है, तो आपने मशीन को इस तरीके से लेटा लेना है। तो ये चेक करें दोस्तों, ये यहाँ से चुकटी काट लेनी है। इसके लिए आपके पास ये ब्लेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये काट लेते हैं। तो इस तरीके से आपने इस चुकटी को काट लेना है और यहाँ से आपने पेचकस के साथ नॉर्मल सा हिट कर लेना है, ये चेक करें। तो ये इस तरीके से खुद ब खुद निकल जाएगी। ठीक है, अगर हम पहले से ज़बरदस्ती निकालते दोस्तों तो ये रोड इसकी टेढ़ी हो जाती। ठीक है, तो इसका आसान तरीका यही है, आपने इसको काट लेना है यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों, अब आप ये चेक करें, ये लिंक में इतनी ज़्यादा अगर चाल हो जाती है तो सिलाई मशीन इसकी वजह से भी सुई तोड़ती है मोटे कपड़े पर। ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट भी सही नहीं है, ये चेक करें। ये गज़ का जो निडल लगाने की जगह है ये टेढ़ी है, तो ये सीधी भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले टाइट करके देखते हैं नट की जगह इसमें बाकी है या नहीं। ठीक है, तो ये फुल टाइट है दोस्तों, ये चेक करें। तो इसके लिए हमने ये नट लूज़ कर लेना है और इसकी चूल निकाल लेनी है। इसमें चूल न्यू लगा कर चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये नट इसका लूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये चूल इसकी निकाल लेते हैं, इसमें न्यू चूल लगा कर चेक कर लेते हैं दोस्तों। आप इसको
यहीं से निकाल सकते हैं। ये चेक करें, तो ये चूल इसमें लगा कर चेक कर लेते हैं। तो ये चेक करें दोस्तों, मैंने ये चूल न्यू ली है, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं अगर ये लग जाती है इसमें। तो ये चेक करें, ये इसमें टाइट भी हो रही है अच्छे तरीके से। ये चेक करें, ये फुल टाइट है, ठीक है। तो अब ये चेक करें, अब इसमें चाल भी नहीं है दोस्तों, नॉर्मल सी है। तो ये नट इसका टाइट कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा टाइट हो गया, सिलाई मशीन जाम हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा लूज़ कर लेते हैं। तो ये चेक करें, यहाँ पर ये फ्री भी है और इसमें चाल भी नहीं है। ये चेक करें, नॉर्मल सी है, बस इसमें नॉर्मल सी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी अलाइनमेंट सही कर लेते हैं। पीछे से आपने लिंक का नट लूज़ कर लेना है। और ये चेक करें, तो इसकी अलाइनमेंट गज़ की इस तरीके से कर लेनी है, ठीक है। तो ये चेक करें, इसकी गज़ की अलाइनमेंट भी हमने परफेक्ट कर ली है। तो अब ये निडल और चुकटी लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये चेक करें दोस्तों, निडल की और कैरियर की टाइमिंग भी कर लेनी है। ये निडल बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, ये चेक करें, आपको अंदर की तरफ ये नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये सुई का गज़ बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इसको नॉर्मल सा ऊपर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो लिंक का नट अंदर से लूज़ कर लेना है और ये इस तरीके से ऊपर कर लेना है। ये चेक करें, तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये चेक करें। तो यहाँ से आपको ये निडल का जो सुराख है ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इतनी आपने इसकी सेटिंग रख लेनी है। जो इसकी निडल की नोक है ये आपको बस उंगली में टच होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये नट इसका टाइट कर लेना है, ठीक है। ये नट टाइट कर लेना है, ठीक है। तो ये चेक करें, तो अब इसकी गज़ की अलाइनमेंट भी ठीक है दोस्तों, और लिंक की जो चाल थी वो हमने इसकी चूल चेंज की है, तो ये खुद ब खुद सेट हो गई, ठीक है। तो यही इसका तरीका है जी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।